क्या कमाल की जगह है। आते ही भैया पेड़ से सेब तोड़ा है। ये सारा बैग है, तुम जाओ उसके बाद फिर से आना, ये अली लेके जाना। मैं पहाड़ का असली नज़ारा। उत्तराखंड के कुमाऊं पर्वतों में बसा एक छोटा सा गांव जो प्रकृति की भाषा में बातें करता है। जी, मुक्तेश्वर में आपका स्वागत है। ये कोई एक ऐसी जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां शहरों की भागदौड़ से दूर हवा भी शुद्ध लगती है और हर सांस जैसे पहाड़ों का तोहफा हो। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो शुरुआत की वीडियो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। हमारा यहाँ पे आने का समय 4:30 था और शादी के इफ़ेक्ट जानते हो ना, 5 बजे पहुँचे। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं एक नई राइड की ओर। जी हाँ, मुक्तेश्वर जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने। मैं लास्ट ईयर इसी मंथ में गया हुआ था मुक्तेश्वर। अब इधर जान दो कितनी गर्मी है, अंदर तो पूरा एकदम पसीना हो रखा है। बस ये उम्मीद है कि उधर जाके थोड़ा बहुत तो हमें रिलैक्स मिलेगा। काफ़ी दिन बाद ये थ्रॉटल हाथ में आया है, मज़ा आ रहा है। वो बोलते हैं ना, कार आने के बाद थोड़ा तो बेवफाई हो जाती है इससे, बट बैक टू अगेन ऑन द व्हील्स। सो हमारे साथ बने रहिए, पूरे रास्ते भर आपको एंजॉय करवाएंगे। यहाँ से लेते हैं हम राइट। भूखे भजन ना होए गोपाला, क्योंकि 3 बजे के जगे हुए हैं। मैंने तो भाई हमारा ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट चाय रोटी तो हमने निपटा दी, सॉरी चाय घी नमक रोटी निपटा दी, क्योंकि घर से खा के निकलो, बाहर का कुछ अता पता नहीं होता कि कितने बजे मिले। और मेरी आदत है भाई, मैं भूखे पेट नहीं निकल सकता। अभी यहाँ से मुरादाबाद 132 किलोमीटर है। रूट तो हमारा वही होगा, हल्द्वानी वाला आई गेस। और एक्चुअल में जो ग्रुप का प्लान है ट्रिप का, वो सिर्फ मुक्तेश्वर का है। लाइक आज हम जाएंगे और कल रिटर्न होगा, बट मैं 2 दिन एक्स्ट्रा स्टे करूँगा, मे बी नैनीताल और बागेश्वर, क्योंकि अब इतना दूर जाओ और सिर्फ एक दिन के लिए तो मुझे कुछ बहुत नहीं लगता। क्योंकि फिर से आप उन्हीं प्लेसेस पे जाओगे, उतनी डिस्टेंस कवर करके, स्पेशली टाइम निकाल के तो जाओ, तो कम से कम 3-4 दिन के लिए आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि उधर तो काफ़ी कुछ है घूमने को। तो फिलहाल इस मौसम में जहाँ पे इतनी चिलचिलाती गर्मी हो रही है अपने साइड पे, वहाँ पे तो आई गेस कि कुछ अच्छा मिल सकता है, अच्छा वेदर होगा। क्योंकि पहाड़ ठंड में जितना अच्छे लगते हैं उतना मानसून में भी अच्छे लगते हैं। मानसून में थोड़ा रिस्क भी होता है पहाड़ों पे, बट रिस्क कहाँ नहीं है। और जिसने रिस्क नहीं लिया उसने क्या ही जिया। माउंटेन ड्यू पी के नहीं आया हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर आप जब ग्रुप के साथ घूम रहे हो तो अपनी लाइफ में भी कहीं पे आपको समय से पहुंचना है तो आपको समय से निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शुरू में लेट हो गए तो काफ़ी चीज़ें लेट हो जाती है। वैसा तो है नहीं कि आप 300 किलोमीटर कवर करने के चक्कर में आप रुकोगे नहीं, क्योंकि बाइक को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, आपको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। अब पूरी बॉडी थकी हो जाएगी तो आप वहाँ जाके घूमोगे क्या। वैसे भी हमें पूरा ऐसा डेस्टिनेशन पे फोकस रहता नहीं है। बाइक राइडिंग का पर्पज़ यही है कि आप हर एक रास्ते, हर एक मोड एंजॉय करते हुए जाइए। और एक डिफरेंस है, आप कार में ट्रैवल करते हैं और बाइक में ट्रैवल करें, इट्स ह्यूज डिफरेंस। दैट्स व्हाई आई लाइक बाइक राइडिंग।
अभी पहुंच रहे हैं हम लोग गढ़मुक्तेश्वर और ये पड़ गया हमारा दूसरा टोल। लेकिन हमें क्या मतलब इससे, हम तो दोपहिया से आए हैं, टोल थोड़ी ना देंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बढ़ता है बट बाकी तो नहीं बढ़ता। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा जी हैं, कभी भी आप मतलब वीकेंड में प्लान कर सकते हो, लाइक दिल्ली और नोएडा से। इट्स अराउंड 65 to 70 किलोमीटर्स। आओ गंगा जी में स्नान करो, अच्छी डिविजनल वाइब लो। तो अभी गंगा जी आने वाली हैं, आप सबको भी दर्शन हो जाएंगे। अलग ही माहौल होता है ना, अगर जैसे पास में गंगा जी हो या कोई बड़ा टेम्पल हो तो सब एनर्जी जैसा फील होता है। अब गंगा माता के ब्रिज पहुंच रहे हैं और ये रही हमारी माता जी। जय हो गंगे मैया। ये देखो यहाँ लोग भाई, इसमें तो पानी भी सही है। बस थोड़ी देर में हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचने वाला है, अमृत सरोवर। गाड़ी दाहिनी साइड रुकेगी, सॉरी बाएं साइड रुकेगी। हाँ, दाएं बाएं में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो भाई शायद यही है। आ गए और क्या, हम ही लोग नहीं, अभी पीछे और लोग हैं लेट। आ गए हम यहाँ। इसका एक्चुअल नाम तो प्रेरणा अन्नपूर्णा है, चलो फिर भी आ गए। ना टाइम है उनमें टाइम है। आप तो बगल में निकल गए, बताए भी नहीं कि हम जा रहे हैं। बता तो देते हैं, हमने सुना ही नहीं। तो भाई अब केस हो गए एक, शुरू से ही हमारी ट्रिप एडवेंचर हो रखी है। तो एक भाई, हम लोग लेन में ही चल रहे थे बट एक दूध वाले भैया आए, जानते हो केन वेन कितना लगा के चलते हैं, पीछे देखते तो है नहीं है। लेन चेंज कर दी उन्होंने, तो लेन चेंज करके हमारे सामने आ गए। एक गाड़ी की ये जो सामने दिख रही है ठुक गई। अभी गांव वालों ने वो कर रखा हुआ है, दे आर क्लेमिंग फॉर मनी। अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी हम लोग थाने जा रहे हैं क्योंकि पीसीआर हमने बुलवाई है बट कुछ सलूशन नहीं निकला। कुछ ज़्यादा ही ट्रिप हमारी एडवेंचरस हो गई। जा रहे भाई थाने, मुक्तेश्वर बाद में देख लेंगे, पहले ये कर लें। तो अभी हम लोग निकल आए हैं थाने से, तो जो भी इशू था सॉर्ट आउट हो चुका है और सीओ साहब ने जो भी डिसीज़न लिया हम लोग के फेवर में था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग की कोई गलती नहीं थी, गलती उसी की थी। बंदे का पास गाड़ी का ना लाइसेंस था ना हेलमेट था,
वो भी गलत तरीके से ऑल ऑफ सडन गली से सीधा मेन रोड पे आ गए हाई स्पीड में। तो जाहिर सी बात है जो भी हुआ सही डिसीजन हुआ, बट सीओ साहब ने हम लोग को यही सजेस्ट किया कि बाकी लोग आगे निकलो, 2 लोग यहाँ पे रुके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं करने के लिए। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं रुद्रपुर साइड, और बाकी लोगों का वेट करेंगे वहीं पे कहीं रुककर। अब हमने हल्द्वानी और काठगोदाम वाला रूट लिया है। अब हम नियर टू माउंटेन हो रहे हैं हल्द्वानी। आपको लेफ़्ट साइड जाना है, तो हमें भी हल्द्वानी। दाहिने जाने का इशारा हो गया है। अब आएगा जंगल वाला रूट, बहुत हो गया शहर वाला रूट। यहाँ से देख लो भैया, भीमताल 52 किलोमीटर, नैनीताल 65 किलोमीटर, हल्द्वानी 25, कैची धाम 68 किलोमीटर, सब इसी रूट पे है। वाओ, फ्रूट्स, चाउमीन, अमरूद, इस रूट पे तो भाई, इस रूट पे भैया रुक के फल वल खाने का अलग आनंद है। भैया रोड देखो कितनी चिकनी, मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब आया था, इतनी ख़राब रोड थी और अब तो एकदम मक्खन मलाई हो गई है। क्या स्मूथ गाड़ी चल रही है, वाह गजब। आ रहे हैं क्या? आशीष भैया कह रहे वो लोग भी निकल चुके हैं, मैं कह रहा थी कहीं रुक जाते हैं। कह रहा वो लोग भी निकल चुके हैं, तो आप कहीं रुक जाइए, आ जाए। उन लोग का कॉल आया है। मेरे कान में ये बोल रहे रुक जा, स्वामी चुप हो जा। वो लोग निकल चुके हैं, मैं कह रहा हूँ कहीं रुक जाते हैं सो दैट वो कवर कर ले। गाँव में कहीं देख रहे हैं हाँ क्योंकि बहुत अच्छा रोड है ये। हाँ वही कह रहा हूँ। इसी ट्रिप से गए। तो अब आ रहा है आनंद। निधि पहाड़, निधि पहाड़। यहाँ बजरंगबली बहुत हैं, तो गाड़ी थोड़ा धीमे चलाएं, नहीं चाहते कि किसी को चोट लग जाए। भाई हम प्लेन्स वालों का यही है, जैसे ही पहाड़ दिखना शुरू होते हैं बस वही पहाड़ देखने की खुशी असली होती है। वहीं ताज़े फ़ोटोज़ क्लिक किए जाएंगे, क्योंकि आप जैसे एक दिन आप बिताते हो ना, फिर और सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगती है। असली पहाड़ की खुशी बस यही होती है, जैसे वो दिखते हैं। ये देखो यहाँ पे जो हरियाली है ना, इनमें एडिटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रा कलर टेक्सचर देखो पेड़ के पत्तों का, क्या बात। ये भाई साहब खड़े हो गए चला रहे हैं। ऐसा तब होता है जब दुखने लगती है जैसे मैं भी खड़ा हुआ था, वही हो जाता है। 50-60 किलोमीटर आप कंटिन्यू चलाओगे तो दुखेगी तो है ही। वो चल रही है रेलवे लाइन, ये स्टेशन होगा पास में। Can't wait to see the monsoon weather of मुक्तेश्वर। अब ये सकरे रोड, ट्रैफिक तो मिलेगा भाई दिन में, बट हाँ बाइक वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है। हम तो साइड से निकल जाते हैं, लेकिन हमें डिसिप्लिन में भी रहना है ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। जय माता दी।
अब यहाँ रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो पेट पूजा होने के बाद अब हम फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं, जो है मुक्तेश्वर। अराउंड 2 आवर्स लगेंगे यहाँ से पहुँचने में, क्योंकि अब तो ये अब देख रहे हो ना, ये जो घुमावदार रास्ते हैं पहाड़ियों के, इन पे क्या ही स्पीड होगी। हाँ, अगर ऐसे मिल गए तो अच्छी स्पीड मिल जाएगी, बट भीमताल तक मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है और इस समय समर वेकेशन अभी पूरी तरह से एंड तो हुआ नहीं है, तो जाम मिल सकता है थोड़ा बहुत, बट ठीक है, धीरे धीरे मंजिल मिल ही जाएगी। आप चींटी की चाल भी चलो, कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाओगे। तो बस रास्ते को एंजॉय करते हुए चलिए, क्योंकि आपका फेवरेट प्लेस, जो पहाड़ देखने आते हैं हम लोग प्लेन वाले, वो तो आ ही गया है। आप देखो भाई लोग, व्यू क्या नज़ारा है, वाह! ये है पहाड़ का असली नज़ारा। तो आप पहुँचे भीमताल। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो, कुछ नहीं, ये देखो कई सारे ताल हैं यहाँ। नैनों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, आजा मोहब्बत में नाचता तथैया। बहुत देर बाद खुली रोड मिली है भाई, बहुत ख़राब जाम था नैनीताल भीमताल वाली रूट पे, अब जाके अच्छी रोड मिली। क्या बात, अब तो कुछ थ्रॉटल लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप गाड़ी बाहर मतलब भागे जा रही है। वाह भाई वाह! ये हरा वाला पुल तो मस्त है पहाड़ों पे, बिना इसके पता नहीं चलेगा कि पहाड़ पे घूम रहे हैं, जब तक ये हरा वाला पुल ना मिले। और ये देखो वादियाँ, इन वादियों से टकरा गए। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रिसोर्ट। ये रास्ता है, ये सारा बैग है, तुम जाओ उसके बाद फिर से आना, ये अली लेके जाना। मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें वहाँ से लेके आया, मैं बैग भी लेके जाऊँ। चलो भाई लोग, आ जाओ भाई सब लोग। कोलेस्ट्रॉल की माँ की आँख, आ जाओ। जय माता दी। अभी प्रॉपर्टी चेक इन कर चुके हैं। क्या कमाल की जगह है, आते ही भैया पेड़ से सेब तोड़ा है मैंने, देखो, लुक एट व्यू। सी, और आपको सेब दिखाता हूँ, देखो सेब, ये तो छोटा सा पेड़ है।